अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे। जितने भी लोग कमेंट्स में हैं, मुझे पता है तुम कमेंट्स देख रहे हो अभी, जितने भी लोग कमेंट्स में हैं, जो भी लोग सजेस्टेड वीडियोस देख रहे हैं, जो भी लोग अभी शॉर्ट खोलने की सोच रहे हैं ना, जो भी वो फोंक वाली एडिट आ रही है वो भी तुम खोलने की सोच रहे हो, तो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए अगर हो सके तो, अगर तुम लैपटॉप पर देख रहे हो तो तुम इसको फुल स्क्रीन कर दो और हाथ बिल्कुल ऐसे पीछे कर लो। ठीक है, हाथ पीछे कर लो और बस देखो इस वीडियो को। बोर हो गए, कुछ टाइम बाद अपने आप तुम्हारा वापस ध्यान इस पे आ जाएगा वापस। अगर तुम फ़ोन पे देख रहे हो तो फ़ोन पे तुम सेम चीज़ कर सकते हो कि फुल स्क्रीन कर दो और हाथ पीछे कर लो ऐसे। और या तो तुम एक चीज़ कर सकते हो कि फ़ोन को तुम उल्टा कर दो। बस मेरी बात सुनो तुम, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन फिक्स करने का एक तरीका ये भी है, वो तुम्हें वीडियो में आगे पता लगेगा कि ऐसा क्यों है। अभी के लिए बस तुम मेरी एक छोटी सी बात मान लो, वीडियो फुल स्क्रीन कर दो और हाथ ऐसे पीछे कर लो, बस बस ये कर लो। अब दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम क्रिकेट मैच देख रहे हो और ये क्या, ऐड आते ही तुमने फोन स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, और इस वीडियो को खोलने के बाद ही तुम कमेंट्स क्यों पढ़ने लग गए, सजेस्टेड वीडियोस क्यों देख रहे हो, तुम अभी शॉर्ट्स खोलने वाले हो ना, और कुछ टाइम बाद तुम अपने प्रोडक्टिव कामों में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते, तुम्हें ADHD हो गया है। अब फ्यूचर भी तुम्हारा फोकस बिल्कुल लेजर की तरह है, तुम जो भी काम करते हो तुम्हारा अटेंशन पूरा उस पर होता है, और कुछ टाइम बाद जितने भी फ्यूचर ए वाले लोग हैं तुमने उन सबको आउट कम्पीट कर दिया है। नहीं सिर्फ तुम अभी मेंटली हेल्दी हो बल्कि तुम उनसे ज़्यादा वेल्दी भी हो। और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। अभी मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि पहले मेरे साथ कैसे होता था, मतलब बेसिकली मेरी स्टोरी पहले। अगर तुम्हें स्किप करना है तो तुम स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम इसे भी सुनो, क्योंकि एक तो देखो मुझे वॉच टाइम मिल जाएगा, और दूसरा ये होगा कि अगर तुम मेरे से रिलेट कर पाओगे तो तुम जो मैं तुम्हें एक्शन बोलूँगा करने को तो तुम वो ज़्यादा अच्छे से करोगे, तुम ज़्यादा कन्विंस होगे ऐसे कह लो सही काम करने के लिए। बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है, वो टाइमलाइन में चैप्टर्स आ रहे होंगे, तुम जहाँ से मतलब सोल्यूशन शुरू हो रहा है तुम उस टाइम स्टैम्प पे डायरेक्ट जा सकते हो। देखो पहले सी बताऊँ, मेरा अटेंशन स्पैन बिल्कुल फक्ड अप था, बिल्कुल फक्ड अप, बिल्कुल जो कूड़ा कह सकते हैं, कूड़ा, बिल्कुल वैसा। मुझे याद है मैं कंप्यूटर पे गेम खेलता था, अलग अलग, मतलब वो क्रैक गेम जो डाउनलोड करते हैं ना वो टोरेंट वगैरह से, उस टाइम टोरेंट खूब चलता था तो मैं यू टोरेंट से काफ़ी गेम डाउनलोड करता था फ्री में, और मैं अपना को पता नहीं कितना कूल समझता था वो टोरेंट पे फ्री में गेम डाउनलोड करके कि अरे भाई मैंने तो फ्री में कर लिया डाउनलोड। तो जब मैं वो गेम खेलता था, कोई भी गेम हो, और वो होता है ना लोडिंग स्क्रीन आती है, तो उस टाइम मेरा इतना मतलब कह लो फक्ड अप था ये अटेंशन स्पैन कि थोड़े से सेकंड के लिए भी लोडिंग स्क्रीन आ रही है, मैंने फ़ोन उठा लिया, फ़ोन स्क्रॉल करने लग गया कि भाई यूट्यूब पे क्या चल रहा है अभी। और जब मैं मूवी देख रहा हूँ, मुझे याद है जब मैं पहले मूवी देखता था, पहले वो सेटअप बॉक्स वगैरह, केबल टीवी, इन सब का ज़माना था ना पहले, अब तो लोग नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब देखते हैं, पहले टीवी देखते थे लोग। जैसे मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, ठीक है, ये बात है जब जियो आ चुका है उसके बाद की, जब मैं 9th में था, 9th 8th ऐसे में था मैं, तब वाईफाई इंटरनेट अच्छी तरह घरों में आ चुका था। ठीक है, तो मूवी चल रही है और जैसे मूवी में ऐड आया एक कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, या क्या क्या होते थे यार वो अजीब से, लाइफ बॉय। ऐसे ऐसे ऐड आते थे ना कि वो डेटोल के ऐड आएंगे कि ये वो 99 में से एक कीड़ा बचा हुआ है अभी भी, ऐसे आते थे ना बहुत सारे ऐड। एक आता था वो डिटर्जेंट वाला ऐड, पोरप्पो पोरप्पो पोरप्पो, जो भी है, जब भी ऐसे ऐड आते थे तो मैं हमेशा फ़ोन उठा लेता था कि ऐड आया, फ़ोन उठा लिया। मैं एक सेकंड के लिए भी अपने आप को ऐसे कह लो खाली नहीं छोड़ता था, खाली बैठा हूँ टीवी देख लिया, टीवी में ऐड आया, फ़ोन चला लिया, वो मूवी वापस आई, फ़ोन बंद कर दिया, फिर वापस से टीवी देख लिया, खाना खा रहा हूँ, खाना खाते खाते भी टीवी देखूंगा। और इस चक्कर में मेरा अटेंशन स्पैन इतना मतलब चुद गया था ऐसे कह लो कि मेरे को याद है, मेरे को 11th में, मतलब मेरी नई नई 11th शुरू हुई थी और फिजिक्स मुझे समझ नहीं आ रही थी स्कूल में, वो भी उसमें भी कह लो कि अटेंशन स्पैन का काफ़ी रोल था, क्योंकि टीचर सामने पढ़ा रही है ब्लैक बोर्ड पर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ हो रही, मतलब मेरा ध्यान माइंड वेंडर हो चुका है मेरा बिल्कुल अच्छी तरह। और ऐसा होता है ना जब ये फिजिक्स वगैरह जब तुम पढ़ रहे हो क्लास में, या मैथ्स पढ़ रहे हो तुम क्लास में, तो अगर तुमने हल्के से ऐसे मतलब हल्की से ऐसी नज़र हटाई तो ब्लैक बोर्ड पे अलग ही मतलब कह लो कि नक्शा बन जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता तुम्हारी हो क्या रहा है। फिर मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब से पढ़ लूँगा, और फिजिक्स वाला उस टाइम काफ़ी मतलब पॉपुलर हो गया था। ठीक है, तो मैंने फिजिक्स वाला सर्च किया, मैं देख रहा हूँ वीडियो होती थी कुछ 40 मिनट की, 30 मिनट की, लेकिन मेरे को आदत थी वो 8-8 मिनट की वीडियो देखने की, 6-6 मिनट की वीडियो देखने की, वो जो वेस्टर्न यूट्यूबर्स बनाते थे उस टाइम हाई एडिटेड वाली वीडियोस, वो सब देखने की आदत थी मेरे को। ये 40 मिनट की वीडियो मेरे से पता नहीं कोई देखी नहीं जा रही, और यही होता है कि मेरे से वो देखी जाती नहीं है, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ फिर। और
11th में क्या हुआ वो तो तुम्हें भी पता है, मैं बहुत बारी बता चुका हूँ वो चीज़ तुम्हें, बार बारी मैं बता बता के भी थक गया अब तो मैं भी। तो ऐसा था कि 90% वीडियोस मैं खोलता था और मैं भी यही करता था कि वीडियो खोल ली, मतलब थंबनेल बहुत बढ़िया लगा, वीडियो का टाइटल बहुत बढ़िया लगा, खोल ली वीडियो और कॉमेंट्स में चला गया, कॉमेंट्स पढ़ रहा हूँ, कॉमेंट्स में वो जो टाइम स्टैम्प थे मैं उस पर जंप करता था बार बारी, जो भी मतलब टाइम स्टैम्प भेज रहा है उस वाला पार्ट खोल लूँ। ऐसा होता था कि वो जो मैंने वीडियो खोली है वो मैं शुरू के बस 30 सेकेंड ढंग से देखूंगा, फिर बाकी में मेरा ध्यान होगा नहीं, क्योंकि मैं तब कमेंट सेक्शंस और ये सजेस्टेड वीडियोज़ ये सब देख रहा हूँ। और करीब कह लो कि मैं 1-2 मिनट तक वो वीडियो देखूंगा, मतलब अच्छे से नहीं, बस चल रही है वो वीडियो ऐसा, और उतने में मैं दूसरी वीडियो खोल लूँगा और वहाँ भी सेम चीज़ हो गई है। इतना मतलब फक्ड अप था मेरा अटेंशन स्पैन, मैं कहीं भी वेट नहीं कर पाता था, मतलब ऐसा कह लो कि बहुत बेचैनी सी रहती थी शरीर के अंदर, बहुत मैं खाली नहीं बैठ पाता था ऐसा, मतलब मैं कुछ ना कुछ मुझे करना ही करना है, फ़ोन नहीं मिलेगा मेरे को तो मेरे ऐसे हाथ में कुछ खुजली होने लग जाएगी, मैं इधर से उधर ऐसे भागने लग जाऊँगा कि मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ ऐसा। और उस टाइम मुझे ADHD के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं अभी कह सकता हूँ कि उस टाइम मुझे पक्का ADHD था, सही में था मुझे ADHD, मतलब इतनी हाइपर एक्टिविटी फालतू की, अटेंशन कहीं दे ही नहीं पा रहा मैं ढंग से। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मेरा फोकस काफ़ी इंप्रूव हो चुका है पहले से, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल एकदम वो जो होता है ना कि लेज़र वाला फोकस जो बोलते हैं बिल्कुल वैसा हो गया है, बिल्कुल वैसा तो नहीं, लेकिन काफ़ी फिक्स हो चुका है पहले से। और मैंने पिछले साल अटेंशन स्पैन का एक टेस्ट लिया था, उसमें मेरा स्कोर 100 में से 84 आया था, 84। अभी ऐसा हो गया है कि मेरी लाइफ काफ़ी मतलब पहले से काम हो चुकी है, मतलब मुझे किसी चीज़ की इतनी जल्दबाजी नहीं है, मतलब मैं जल्दी काम कर लेता हूँ लेकिन फिर भी जल्दबाजी नहीं है, समझ रहे हो जल्दबाजी मतलब मैं किसको कह रहा हूँ। मेरा दिमाग काफ़ी शांत रहता है, मैं ये नहीं कह रहा सबसे शांत रहता है, लेकिन पहले से बहुत कह लो कि पहले ऐसे 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 होता था दिमाग मेरा, लेकिन अब ऐसे हल्का सा सही है एकदम मामला, ऐसे कह सकते हो। और मेरा ADHD भी फिक्स हो गया है, मैंने ऑनलाइन डायग्नोसिस किया है। अब देखो अब पूरा एक्यूरेट होगा वो मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर वहाँ फिक्स आ रहा है तो यानी अटेंशन स्पैन मेरा काफ़ी हद तक तो इम्प्रूव हुआ है, पक्का, ये तो पक्का है। और अपना अटेंशन स्पैन मैंने फिक्स कैसे किया, बस बोर हो गए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते तो मैं हूँ संदीप, और मैं एक मिशन पे 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख में इनकी लाइफ चेंज करूंगा। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहले ये देखते हैं कि इंटरनेट के आने से पहले लोग कैसे काम करते थे, उनके साथ क्या होता था। अभी क्या है कि अभी काफ़ी लोगों को ये लगता है कि पहले के लोग बोर ही नहीं होते थे, मतलब वो काम कर रहे हैं और काम लगातार कर पाते थे, लोग ऐसा लगता है। अभी ऐसा नहीं है, देखो पहले होता था क्या था कि पहले लोग काम करते थे कुछ, फिर वो बोर होते थे कुछ टाइम के लिए, मतलब बेसिकली माइंड वैंडरिंग, कि काम कर रहे हैं, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो बनाते बनाते मैं कुछ सोचने लग गया कि अरे यार मैं ना वो कर देता था, मैं ऐसा कर देता वैसा कर देता, या कुछ मतलब कुछ भी फालतू सोचने लग गए, ऐसे कह लो काम से हट के। और कुछ टाइम बाद अपने आप ही उनको ये रियलाइज़ होता था कि अरे यार मेरा ध्यान भटक चुका है, मेरा ये ज़रूरी काम है, पहले मैं ये कर लेता हूँ, फिर सोच लूँगा बाद में इन सब चीज़ों के बारे में। ऐसा होता था उनके साथ। किसी दिन वो लोग बोर ज़्यादा होते थे और फोकस मतलब थोड़ा कम रहता था, तो उस दिन उनका काम ढंग से नहीं हुआ। और जिस दिन उनका फोकस ज़्यादा रहता था और वो बोर कम होते थे, बस उस दिन उनका काम ढंग से हो गया। लेकिन अभी तुम्हारे साथ क्या होता है कि तुम कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी प्रोडक्टिव काम, पढ़ाई या कुछ भी तुम काम कर रहे हो, फिर तुम बोर हो गए, और फिर तुम उस टाइम जब तुम बोर होते हो तब तुम क्या करते हो, तुम उठाते हो फ़ोन कि अरे पढ़ाई करके बोर हो गया, 5 मिनट पढ़े, तुम 5 मिनट भी नहीं पढ़े होगे कि अरे बोर हो गया मैं यार थोड़ी देर फ़ोन देख लेता हूँ, और वो एल्गोरिथमिक एंटरटेनमेंट तुम कंज्यूम करने लग जाओगे, जो बेसिकली कह लो कि वो डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि तुम कभी बोर ही ना हो। और तुम्हें अपने बारे में एक चीज़ पता होगी कि तुम्हारा दिमाग कुछ भी कर सकता है लेकिन वो बोर नहीं हो सकता, ठीक है, वो कुछ भी लिटरली वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन बोर होना ऐसा है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम अभी इस वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो कि बस आधे घंटे के लिए कुछ मत करो, कुछ मत करो, फ़ोन भी बंद, लैपटॉप बंद, सब बंद, बस खाली बैठो, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, तुम्हें सोना भी नहीं है, तुम्हें मेडिटेशन भी नहीं करना, बिल्कुल खाली बैठना है। तुम नहीं बैठ पाओगे, बहुत दिक्कत होगी तुम्हें, अगर तुम ट्राई भी करोगे ये चीज़ बहुत दिक्कत होगी। तो जब भी तुम वो ऐप खोलोगे तुम्हारे 3 घंटे गए। पहले क्या होता था, पहले लोग बोर होते थे काम करते करते, फिर वो कुछ फालतू सोचने लग गए, है ना, बोर हो गए, उनके मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 या 10 मिनट वेस्ट होते थे और वापस से काम शुरू करते थे अपना, ऐसा होता था पहले। लेकिन अभी क्या है कि अभी ऐसे करोगे तुम अपने दिमाग को एक दूसरा काम दे देते हो उस टाइम जब तुम बोर होते हो, तो वो वहीं बिजी हो जाता है और तुम्हारा अटेंशन ऐसे ऐसे भी करता है। ऐसे जैसे मान लो पहले बिल्कुल एक सिंगल लाइन थी,
अब तुम्हारा अटेंशन ऐसे है चारों तरफ, तुम एक वीडियो खोलोगे तुम्हें दूसरी सजेस्टेड वीडियो दिखेगी और तुम्हें वो भी देखने का मन करेगा, फिर तुम वो खोलोगे फिर तुम्हें एक और ऐसी 3-4 और ऐसी वीडियो दिखेंगी, फिर तुम्हें वो सब देखने का मन करेगा। ऐसा होगा, ऐसे कह सकते हो तुम कि एक एंडलेस पैटर्न शुरू हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहने का। और क्योंकि कह लो कि तुम्हें उससे मज़ा आ रहा है, डोपामिन मिल रहा है उससे तुम्हें, और ये जो ऐप्स हैं ये डिज़ाइन करे गए हैं तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम को, तुम्हारे लिजर्ड ब्रेन को टारगेट करने के लिए। बेसिकली जो तुम्हारे दिमाग का इमोशनल सेंटर होता है, जहाँ से तुम इतना लॉजिकल नहीं सोच पाते। तो ऐसा होगा कि ये तुम्हारे लिजर्ड ब्रेन को, तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम, तुम्हारे अमिगडाला वगैरह ये सब इनको एक्टिवेट करेंगे, तो तुम्हारा पीएफसी इतना काम नहीं करेगा उस टाइम। तुमने देखा होगा ये चीज़ कि तुम उस टाइम लॉजिक भूल जाते हो सारे, तुम स्क्रॉल कर रहे हो, टाइम निकलता जा रहा। तुमने बोली थी अपने आप को कि बस 30 मिनट मैं स्क्रॉल करूँगा, लेकिन 3 घंटे निकल गए। और हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, जो लिजर्ड ब्रेन है, उसको इतना लॉजिक नहीं पता, उसको नहीं पता ये कौन सा काम सही है कौन सा गलत है। उसको बस ये लगता है कि डोपामिन मतलब काम, बेसिकली ऐसा समझो। और अभी यही होता है कि तुम कुछ काम करते हो, हल्के से बोर होते हो, फिर तुमने खोल लिया कुछ ऐसी एल्गोरिथमिक एंटरटेनमेंट। फिर उन प्लेटफॉर्म्स पे भी यही होता है। जैसे अगर मैं यूट्यूब का एग्जांपल लूँ तो तुम यूट्यूब खोलते होगे और तुम खोलते ही, पक्का मैं कह रहा हूँ, कोई एक वीडियो खोलते ही तुम कमेंट्स में आते हो सबसे पहले कि हाँ कमेंट्स में क्या है। क्योंकि वीडियो चली, तुमने थोड़ी देखी, तुमने तो 10-15 सेकंड देखी, फिर तुम बोर होने लग गए। और क्योंकि तुम्हारे पास ऐसे कह लो कि एक एंडलेस बोर न होने का सोल्यूशन है, तो तुम वही उसी का यूज़ कर रहे हो, उसी पे स्क्रॉल कर रहे हो, और तुम्हें दिखती है एक दूसरी वीडियो, एक सजेस्टेड वीडियो में एक दूसरी वीडियो जिसका थंबनेल और बढ़िया है, जिसका टाइटल और बढ़िया है, फिर तुम वो खोलते हो। फिर तुम्हारे साथ उसमें भी वही होता है कि तुम पहले के 30 सेकंड 15 सेकंड बोर होते हो, फिर कमेंट में जाते हो, फिर तुम सजेस्टेड वीडियो देखते हो, फिर तुम्हें एक और ऐसी वीडियो दिखती है, फिर तुम उस पर क्लिक करते हो। और शॉर्ट्स के आने के बाद, रील्स के आने के बाद, ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के आने के बाद ये चीज़ कह लो कि और ख़तरनाक हो चुकी है। अब पहले लोग, मतलब कैसे कह सकते हो कि पहले लोग कम से कम 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए टिकते थे एक जगह पे, अब लोग एक सेकंड में स्वाइप कर रहे हैं, एक सेकंड में। इस हरकत से तुम अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर रहे हो कि अगर 1 सेकंड के लिए भी तू बोर हुआ तो तेरे को कुछ करना है, अगर 1 सेकंड के लिए बोर हुआ तो वो सही नहीं है। और मेरे हिसाब से, देखो ये मेरा कहना है बिल्कुल, लोगों को ADHD इसी वजह से हो रहा है। जो उनको ये अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी और डिसऑर्डर हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि वो 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं हो सकते। लोगों ने अपने आप को ऐसे ट्रेन कर दिया है अब। और वो बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है जब तुम कुछ मतलब ऐसे काम कर रहे हो और फिर तुम बोर हो गए, और फिर तुमने कोई मतलब ऐसे एल्गोरिथमिक एंटरटेनमेंट खोल लिया है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी, और वहाँ से जब तुमने वो खोल लिया है, ठीक है, जब तुम उसकी होम फीड पे आ चुके हो, वहाँ से अपना काम वापस करना इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। और काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अरे नहीं यार, मेरे में कोई दिक्कत है, मेरे में डिसिप्लिन नहीं है, मेरे में विल पावर नहीं है, मेरे पे ये नहीं है, मैं वीक हूँ, मैं लूज़र हूँ, मैं ये कर नहीं पा रहा। कुछ लोग होते हैं, देखो जो कुछ लोग, मेरा एक दोस्त है, वो लिमिट में कर पाते हैं इन चीज़ों को। कुछ लोग होते हैं, 1-2 लोग होते हैं ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनकी अल्कोहल ने, दारू ने लाइफ ख़राब कर रखी है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है उनकी। लेकिन फिर भी ऐसे लोग तुम्हें पता होंगे जो दारू वगैरह, ये अल्कोहल, बियर, ये सब लिमिट में कर पाते हैं। एक यूट्यूबर है हेल्दी गेमर जीजी, मतलब वेस्टर्न यूट्यूबर है कहने को, लेकिन उनका इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। उन्होंने एक बात कही थी कि लोग ये लूजिंग बैटल लड़ने आते हैं, मतलब एक गलत रिंग में घुसते हैं वो लोग। एक तरफ तुम हो और एक तरफ है ऐसा एल्गोरिथम जो कि $100 मिलियन, $1000 मिलियन इतने लगा के, इतने इन्वेस्ट करके बनाया गया है, जिसके पीछे साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट, ऐसे लोगों की, खतरनाक लोगों की टीम है जो कि डिज़ाइन करी गई है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ रहें, उस प्लेटफॉर्म पे रहें, ठीक है। तो तुम ये बिल्कुल हारने वाला बैटल खेलते हो, ये कह के अपने आप को कि अरे यार मैं ना लिमिट में करने की ट्राई करता हूँ, वो नहीं होगा लिमिट में। वो डिज़ाइन ही, तुम खुद सोचो ना कि एक चीज़ बनाई इस तरीके से की कि ताकि वो लिमिट में ना हो पाए, और तुम उसके ऊपर से ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो कि अरे मैं लिमिट में करता हूँ इस चीज़ को। बेवकूफ़ी है बिल्कुल वो। अभी क्या है कि तुमने इन एल्गोरिथम्स को इतना ट्रेन कर दिया है अपने बारे में कि इनको सही में तुमसे ज़्यादा पता है कि तुम्हें अभी क्या पसंद आएगा देखने के लिए, समझ रहे हो। तुम्हारे दिमाग में यही चीज़ होगा नहीं कि अरे मैं अभी ये देखना चाहूँगा, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे उस एल्गोरिथम को पता होगी कि अरे इस भड़वे को ये चीज़ दिखाते हैं अभी, तो ये पक्का हो जाएगा। अभी ऐसा सिस्टम है। मैं यूट्यूब को बाकी सोशल मीडिया ऐप्स की तरह नहीं देखता। बेसिकली यूट्यूब तो एक सोशल मीडिया है भी मेरे हिसाब से। यूट्यूब एक मेरे हिसाब से वीडियो का सर्च इंजन टाइप ऐसे कह सकते हो, लेकिन यूट्यूब भी डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। और उसका इलाज अगर तुम्हें चाहिए तो तुम एक वीडियो सर्च करना, हाउ आई यूज टेक्नोलॉजी इन लिमिट बाय संदीप अधिकारी, सर्च करना, मेरी वीडियो आ जाएगी। उसमें मैंने बताया कि तुम कैसे यूट्यूब को यूज़ कर सकते हो बिना उसके
एल्गोरिदम का शिकार बने। और अभी इंटरनेट पे तुम्हें ऐसे गधे मिल जाएंगे काफ़ी सारे जो ये बोलते हैं कि अरे भाई हर कोई सोशल मीडिया पे है तो तुम्हें भी होना चाहिए। ऐसे गधों को तुम्हें मारो दबा के खींच के बड़बो के। अब देखो मुझे नहीं पता कि ये लोग सही में गधे हैं, बेवकूफ़ हैं, या फिर ये जान के अपनी ऑडियंस को ऐसे गुमराह करते हैं, पता नहीं मुझे, जो भी है। लेकिन ये बहुत ही बेकार एडवाइस है। मैं तुम्हें बोलूँगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे तुम्हें काम नहीं है निकलो वहाँ से। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही होगी कि तुम उस रिंग में उतरो ही ना, तुम उस एल्गोरिदम से फाइट करने की कोशिश करो ही मत। और दूसरा तुम्हें ये करना है कि तुम्हें बस बोरियत बर्दाश्त करनी है। वो जो फेज़ होता है ना कि तुम एक काम कर रहे हो, फिर तुम थोड़ा टाइम के लिए बोर हुए, कुछ टाइम बाद बोर हुए, तो बस तुम्हें वो बर्दाश्त करना है किसी न कैसे। जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा दिमाग कुछ भी कर सकता है लेकिन वो खाली नहीं बैठ सकता। जैसे मानो तुम कुछ काम कर रहे हो और तुम बोर हो गए, तो तुम उस टाइम कुछ भी मत करो, बस बोर होते रहो। कुछ टाइम बाद कह लो कि तुम्हारा खुद अंदर से मन करेगा कि चलो पढ़ ही लेते हैं, अब हो गया काफ़ी टाइम वेस्ट, पढ़ लेते हैं, अब तुम्हारा ऐसा मन करेगा। और जो भी तुम काम कर रहे हो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा कि तुम कुछ टाइम करोगे, फिर तुम कुछ टाइम ना हल्के से बोर हो जाओगे और तुम्हारा ध्यान हल्का सा, मतलब तुम्हारा माइंड वेंडर हो जाएगा बेसिकली। तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। उससे तुम्हें कुछ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे यार मेरा तो बार बार ही ध्यान इधर उधर ऐसा हो जाता है, मेरा तो ये हो जाता है, मेरा वो हो जाता है। कुछ टाइम बाद तुम्हें अपने आप ही रियलाइज़ होगा कि तुम अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे अभी, और फिर तुम बस अपना काम फिर तुम्हारा ध्यान आराम से अपने काम पे ले आना, बिल्कुल माइंडफुल हो जाना अपने काम को लेके बस। और ये तुम्हें बार बार करना है। और तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा कि कुछ टाइम तुम्हारा ध्यान ज़्यादा देर तक रहेगा और कुछ टाइम ऐसा होगा कि तुम बोर ज़्यादा हो गए। तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उससे मत समझना कि अरे मैं ध्यान नहीं दे पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा। बिल्कुल नॉर्मल है, सबका ऐसे होता है। और यही चीज़ तुम्हारे साथ ये वीडियो देखते वक्त भी हुई होगी, है ना। तुम्हारा ध्यान होगा वीडियो पे, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम कुछ अलग ही कहानी सोचने लगे होगे दिमाग में। और फिर तुम्हें जब रियलाइज़ हो गया अरे नहीं मेरा ध्यान इधर उधर हो चुका है, तुम वापस से अपना ध्यान मेरी आवाज़ पे ले आए या इस वीडियो पे ले आए। ऐसे हुआ होगा तुम्हारे साथ। तो ऐसे ही तुम्हारा अटेंशन स्पैन फिक्स होगा जब तुम अपने आप को बोर होने की आदत डाल दोगे। मतलब क्या बोल दिया मैंने, जब तुम बोर होना सीख जाओगे, जब तुम बोर होना बेसिकली सह लोगे, टॉलरेट कर लोगे उसको, तुम कुछ टाइम के लिए बोर होना मतलब सह लोगे, और फिर तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि अरे नहीं यार मेरे को ये करना चाहिए भाई। अगर तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए बाकी एक्टिविटीज़ में तभी वैसा होगा। अगर तुम वहाँ चले गए तो तुम गए भाई, तुम्हारे 3 घंटे 4 घंटे गए आराम से। इस काम को और आसान बनाने के लिए तुम जहाँ भी डिस्ट्रैक्ट होते हो, जैसे तुम फ़ोन वगैरह चलाते हो, तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को तुम दूर कर दो थोड़ा। तुम्हारा डिस्ट्रैक्शंस तक पहुँचना मुश्किल हो जाए ऐसे कह लो। और तुम्हें अपने बारे में एक और बात पता होगी कि तुम बहुत आलसी हो, ठीक है, तुम्हें पता होगी ये बात। जैसे मैं तुम्हें अपना बताता हूँ, जैसे मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रखता हूँ, और जब भी मैं बोर होता हूँ मुझे पता है कि मैं इतना आलसी हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मतलब वो दूसरे कमरे में जाना मेरे लिए एक ज़्यादा कह लो हैवी टास्क है। इससे बड़ा कि मैं वहीं बैठा रहूँ आराम से, बोर हो रहा हूँ, बोर होते रहूँ, और कुछ टाइम बाद अपने आप ही वही काम करने लग जाऊँगा। और एक कॉमन मिस्टेक जो काफ़ी लोग करते हैं, जो कह लो कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन बिल्कुल खा जाएगी, और वो गलती ऐसी है तुम्हें लगेगा कि भाई मैं तो बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ। ऐसा वो लोग करते नहीं है यार, कि जो लोग ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के चौधे बनते हैं कि अरे भाई मैं हकते वक्त ना मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, भाई मैं हकते वक्त मैं ये काम कर लेता हूँ, भाई जब मैं खाना खा रहा होता हूँ तो मैं एक पॉडकास्ट सुन लेता हूँ, भाई जब मैं बर्तन धो रहा होता हूँ तो मैं एक एजुकेशनल पॉडकास्ट सुनता हूँ। मतलब खाली नहीं बैठेंगे लोग, बेवकूफ़ होंगे, पता नहीं क्या गधे लोग हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग कि ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिविटी का चौधा बनने की कोशिश करेंगे कि अरे भाई हफ्ते वक्त भी मैं पॉडकास्ट सुनूंगा, मैं सूसू करते वक्त भी पॉडकास्ट सुनूंगा। मैं समझ नहीं पाता ये चीज़ कि लोग खाली क्यों नहीं बैठ पाते। नहा रहे हैं नहाते वक्त गाने सुनेंगे, गाड़ी में गाने सुनेंगे, और हग रहे हैं हफ्ते। हॉस्टल में ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो हफ्ते वक्त गाने सुनते थे। मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ करना है। हग रहे हैं फ़ोन लेके बैठेंगे, स्क्रॉल करेंगे, नहा रहे हैं नहाते वक्त भी गाने चलाएंगे, गाड़ी में बैठ रहे हैं गाड़ी में भी गाने। ज़रा सा भी खाली नहीं बैठ सकते। अगर तुम हर टाइम कुछ ना कुछ करने की ट्राई करोगे तो तुमसे सही बता रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम हर टाइम ये प्रोडक्टिव रहने की ट्राई करोगे, बकवासी चीज़ करने की ट्राई करोगे कि अरे मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ भाई, मैं हफ्ते वक्त ना पॉडकास्ट सुनता हूँ, तो मैं सही बता रहा हूँ और ये बात तुम्हें पता होगी, कितना तुम इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम और अपनी ये मेंटल एनर्जी, तुम अपने दिमाग को इतना थका दे रहे हो, उससे तुम्हें इतना रिटर्न नहीं मिल रहा। समझ रहे हो तो मेरी बात। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें खाली बैठना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ टाइम खाली बैठो, ज़रूरत नहीं है हर टाइम हफ्ते वक्त फ़ोन लेके जाने की। हगो आराम से हगो भाई, नहा रहे हो आराम से नहाओ, खाली बैठना सीखो, वेट करना सीखो। लोगों से भी वेट भी नहीं होता। एक लाइन में उनको खड़ा कर दो तो बेचैन हो जाएंगे बिल्कुल कि अरे भाई टाइम निकल रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। और उनको अगर तुम फ़ोन मत दो तो ऐसा होगा कि वो वहीं बेहोश हो जाएंगे। लोग ऐसे पागल हो जाते हैं, पता नहीं क्या। खाली बैठना सीखो, वेट करना सीखो,
ये मैं बहुत लकी हूँ कि 2021 में मैंने ये चीज़ करी। 2021 में मैं बिना फ़ोन के बैठा हूँ काफ़ी टाइम, मतलब लगभग कह लो कि 1 साल 8 महीने ऐसा कुछ मैं बैठा हूँ खाली टाइम। और मेरा फ़ोन का स्क्रीन टाइम 19 मिनट 16 मिनट, और मैं कुछ भी नहीं करता था उस टाइम। और अभी ऐसे फ्यूचर वाले लोगों को देख के हल्का सा लगता है कि क्या 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 कर रहा है ये बेवकूफ़, कर क्या रहा है ये। मुझे पता है कि एक टाइम में मैं भी ऐसे ही था, लेकिन फिर भी अभी मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को कि मैं मूवी देख रहा हूँ और थिएटर में है हम, ठीक है। तो शुरू में ऐसा होता है ना कि शुरू में बहुत सारे प्रचार आते हैं, ऐड आते हैं बहुत सारे अजीब अजीब तरह के, तो बंदे उन पे इतना मतलब मूवी देखने आए हैं, इतना वो नहीं है सब्र कि कुछ टाइम वो ऐड देख ले आराम से। फ़ोन चला रहे हैं उस टाइम भी, ऐड आ गए, फ़ोन खोल लिया। और मूवी में कोई गाना आया, जैसे होता है ना बॉलीवुड मूवी में गाने होते हैं बीच बीच में, तो उस टाइम भी फ़ोन चला लिया। अरे ये गाना कौन देखेगा, फ़ोन उठा लिया, स्क्रॉल करने लग गए। चांसेस ये हैं कि तुम भी उनमें से एक हो गए, और अगर तुम नहीं उनमें से एक तो तुमने भी नोटिस किया होगा ये कि जब भी कोई गाना आएगा तो तुम देखना अपने आसपास के कितने लोगों के फ़ोन उठ गए। अभी मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ कि लोग पे अभी इतना सब्र नहीं है कि लोग एक 3 मिनट का गाना देख पाए, गाना सुन पाए, सॉरी। उनको बस वो पार्ट सुनना होता है जो रील वगैरह में वायरल हुआ होता है। वो लोग एक गाने को थोड़ा सा सुनते हैं और फिर स्किप कर देते हैं, दूसरा गाना लगा देते हैं, और उस गाने का भी सेम गाना खत्म नहीं हुआ, वो 3 मिनट का गाना है भाई, 3 मिनट का गाना, 3 या फिर 2 मिनट के गाने होते हैं, लोगों से वो भी पूरे नहीं सुने जाते। अब ऐसे में तुम्हारा अटेंशन स्पैन खराब नहीं होगा तो क्या होगा। वीडियो खोली, 30 सेकंड देखी, फिर बंद कर दी, दूसरी वीडियो खोल ली। शॉर्ट खोल ली, अब तो शॉर्ट आ गई हैं, 3 सेकंड थोड़ा सा देखा, स्वाइप कर दिया। अभी ये हाल है, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन इतना ख़राब है। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मैंने शुरू में लोगों को बोला था ना कि फुल स्क्रीन कर देना और हाथ पीछे कर देना, काफ़ी लोगों ने वो किया ही नहीं होगा। और अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हें बहुत दिक्कत हुई होगी, तुम्हें पता है ये चीज़। और अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी और तुम्हारे साथ ये सब हुआ है तो तुम बाकी लोगों से काफ़ी बेटर हो, सही बता रहा हूँ, बाकी लोगों से काफ़ी बेटर हो, और तुम उनसे लाइफ में भी अच्छा करोगे। और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम समझ जाओ कि तुम एवरेज लोगों से अलग हो, क्योंकि मेरी वीडियो पे एवरेज व्यू ड्यूरेशन 3 या 4 मिनट का रहता है। और अगर तुम उससे ज़्यादा देख पा रहे हो तो समझ जाओ कि तुम एवरेज लोगों से अलग हो थोड़े। अब ये चीज़ मुझे बहुत क्रिंज लगती है, वो जो लोगों से कमेंट करवाते हैं ना, कि मैंने पहले भी वीडियो में करा हुआ है ये सब, कमेंट करो तुम आई एम रेयर, और ये देखना कि किन किन लोगों ने वो कमेंट किया है। और क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नहीं की थी इस बारी, तो तुम देखोगे कि बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने आई एम रेयर लिखा है। और इस वीडियो के व्यूज़ और कमेंट्स, नंबर ऑफ कमेंट्स तुम कंपेयर करना, तुम्हें पता लग जाएगा कि कितने लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी और कितने लोगों ने मेरी बात अप्लाई करी है। क्योंकि लोग ऐसे बहुत सारे बेवकूफ़ लोग हैं जो सुनते बहुत हैं, ठीक है, कंज्यूम करेंगे लेकिन अप्लाई कुछ नहीं करेंगे। और मैं आखिर में तुम्हें ये बोलूँगा कि टाइम पास करना कोई गलत बात नहीं है, बस तुम टाइम पास करने के जो ऑप्शंस हैं उनको हेल्दी चूज़ करो, ठीक है। तो होता है ऐसा कि तुम हर टाइम 24 के 24 घंटे लगातार तुम प्रोडक्टिव नहीं रह सकते, हमें एक ब्रेक चाहिए होता है। लेकिन तुम्हारा ब्रेक कह लो कि मीनिंगफुल होना चाहिए हल्का सा, और ऐसा होना चाहिए कि वो डिस्ट्रैक्टिव ना हो, वो कोई एल्गोरिदम ना हो जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए डिज़ाइन करा गया है। तो अगर तुम ब्रेक लोगे तो तुम ब्रेक लेते रह जाओगे। ब्रेक के नाम पे अगर तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो तो यही होगा तुम्हारे साथ। जो भी तुम्हारे ब्रेक होंगे वो कह लो कि मीनिंगफुल होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, और कोई ऐसी तुम्हारे दिमाग को हाईजैक करने के लिए और कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार करी गई है बहुत दिमाग लगा के, ठीक है। हेल्दी ऑल्टरनेटिव जैसे वॉकिंग, अपने दोस्तों से बात करना हो गया, अपनी फैमिली वालों से बात करना हो गया, या फिर सही में कोई रियल लाइफ स्पोर्ट खेलना हो गया, जैसे फुटबॉल, बैडमिंटन, जो भी तुम्हें पसंद है वो। इन चीज़ों से तुम्हें सही में रिफ्रेशमेंट मिलेगी, तुम्हारा दिमाग सही में ताज़ा होगा ये करने के बाद। और ये कोई ऐसी एक्टिविटीज़ भी नहीं है जो तुम्हें हुक रखेंगी, जो मतलब ऐसे डिज़ाइन करी गई हैं तुम्हारा ध्यान बस खींचने के लिए, तुम्हें बस तुम्हारा टाइम वेस्ट करवाने के लिए। ऐसी चीज़ें नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम कोई ऐसे हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का। वो एक कंप्लीट पैकेज है कैसे तुम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, उसे फटाफट चेकआउट करो। कि मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।